A very good morning to all. Welcome you all on my official YouTube channel Let's Learn Commerce. मैं आपका एजुकेटर रवि रोशन एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबों का हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न कॉमर्स पे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं किसी ज़रूरी काम में एंगेज था, सो आज आप लोगों का क्लास बहुत दिनों के बाद हो रहा है। इकोनॉमिक्स की क्लास हम लेकर आए हैं। लास्ट सेशन होगा हमारा, इसके बाद एक क्विज सेशन करेंगे और ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। चैप्टर हम कर रहे थे इकोनॉमिक्स में स्टैटिस्टिक्स में ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। ठीक, तो ये चैप्टर ना सिर्फ 11 CBSE BSCB वालों के लिए, इसके साथ साथ BBA के लिए और इसके अलावे अभी जस्ट यूपी ने PGT और TGT की वैकेंसी रिलीज़ की है, तो यूपी PGT में भी इसके काफ़ी सिलेबस कवर किए हैं। सो ये उन सब के लिए फ़ायदेमंद है। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये सेशन। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें नोटिफिकेशंस के लिए। अगर वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के बीच, ताकि वो भी इस वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकें। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये सेशन। और अपने इस सेशन में हम लेकर आए हैं आज 5 और प्रैक्टिकल क्वेश्चन। पिछले दिन हमने 6 क्वेश्चन किए थे और आज हम 5 और क्वेश्चन लेके आए हैं। तो इस तरह से टोटल 11 क्वेश्चंस हमारे हो जाएंगे प्रैक्टिकल। उसके बाद हम आपको और ज़्यादा क्वेश्चन प्रोवाइड करवाएंगे और वो क्वेश्चन आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम के चैनल पे। वहाँ आपको लेट्स लर्न कॉमर्स सर्च करना है सर्च बॉक्स में जाके, और वो जो ग्रुप मिलेगी आपको उसको ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे आपको कंटेंट बारी बारी से डाला जा रहा है धीरे धीरे, तो जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे वहाँ आपको कंटेंट अवेलेबल हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का ये क्लास। और पहला एग्जांपल हम लेते हैं। पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है कन्वर्ट द फॉलोइंग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इनटू सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में ये सीरीज दिया गया है, ये मतलब क्लास दिया गया है। आपको सिंपल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में उसे कन्वर्ट कर देना है। बहुत ही सिंपल है। बस आपको क्या ध्यान पे रखना है कि इससे पहले जो हम लोगों ने बनाया था उसमें क्लास इंटरवल में या वैल्यू में लेस देन करके लिखा हुआ था, लेस देन 0, लेस देन 5, और ये जो था ये डिसेंडिंग नहीं असेंडिंग ऑर्डर में था। ठीक, तो असेंडिंग ऑर्डर में हम लोग क्या करते थे कि नीचे वाले नंबर में से ऊपर वाले नंबर को घटाते थे। अब क्या करेंगे, क्योंकि ये डिसेंडिंग में है तो ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाले नंबर को घटाएंगे तो हमारा सिंपल फ्रीक्वेंसी जो है वो निकल के आ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे करते हैं इसे। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ लेंगे। मोर देन 0 में है 60, मोर देन 5 में है 55 क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, मोर देन 10 में है 32, मोर देन 15 में है 7 एंड मोर देन 20 में है 2। अब बात करें हम सिंपल फ्रीक्वेंसी सीरीज की, किस तरह से बनाएंगे। तो क्लास इंटरवल सबसे पहला हमारा होगा मोर देन 0 के लिए 0 to 5, फिर होगा 5 to 10, फिर होगा 10 to 15, 15 to 20 और 20 to 25। ठीक, तो 0 से 5 वाले में क्या आएगा, तो 0 से 5 वाले में आएगा इन दोनों का डिफरेंस, मतलब 60 माइनस 55 जब आप करेंगे तो 5 जो निकल के आएगा वो सिंपल फ्रीक्वेंसी होगी किस क्लास की, 0 से 5 की। दूसरा जो हमारा क्लास होगा वो होगा 5 to 10, और 5 to 10 वाले में क्या होगा, आपको 55 में से 32 सब्सट्रैक्ट करना होगा, देन यू विल गेट 23 एंड दैट इज द सिंपल फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास 5 to 10। गेट इट। चलिए अगला है क्लास इंटरवल 10 to 15। तो 10 to 15 वाले क्लास का जो क्लास इंटरवल है उसका सिंपल फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे आप, तो सेम वे 32 माइनस 7 करेंगे, 25 निकल के आएगा, इसकी सिंपल फ्रीक्वेंसी यही होगी। उसके बाद हम बात करें अपने अगले क्लास की जो है 15 to 20, और इसके लिए आपको करना होगा 7 माइनस 2। जैसे ही आप करोगे तो 5 जो निकल के आएगा वो सिंपल फ्रीक्वेंसी होगा, और एज इट इज ये जो है लास्ट वाला ये हमारा 2 का 2 रह जाएगा। मोर देन 20 के लिए, 20 to 25 के लिए, ये क्लास इंटरवल के लिए हमारा सिंपल फ्रीक्वेंसी जो होगा 2 होगा। तो किस तरह से क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी को हम सिंपल फ्रीक्वेंसी में बदलते हैं, इसके लिए पिछले दिन भी हमने एक क्वेश्चन किया था, वो था लेस देन वाला क्वेश्चन, और अंतर सिर्फ यही था कि वहां जो फ्रीक्वेंसी दी गई थी, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी दी गई थी, वो असेंडिंग ऑर्डर में दी गई थी। लेकिन आज सिचुएशन जो है उसमें क्या है, क्लास इंटरवल जो है वो मोर देन में गिवन है और इसके साथ क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में दिया गया है। तो क्या किया हमने, पहले तो क्लास इंटरवल को अरेंज कर लिया, 5 के इंटरवल पे है सब कोई, तो 0 to 5, 5 to 10, 10 to 5, 15 to 20, और लास्ट में मोर देन 20 है तो 20 to 25। क्लियर है। इसके बाद हमने क्या किया कि ऊपर वाले नंबर में से इसको घटाया, पहले वाले की निकल गई, फिर इसमें से इसको घटाया दूसरे वाले का, फिर इसमें से इसको घटाया तीसरे वाले का, इसमें से इसको घटाया चौथे वाले का, मतलब 15 से 20 का, और एट लास्ट
इसको हमने एज यूजुअल छोड़ दिया, जैसा है ये ऐसे ही छोड़ दिया एज इट इज, तो 2 का 2 हमने लिख दिया। तो इस तरह से हमने कन्वर्ट किया। आइए हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर मूव करें, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जिसमें आपसे पूछा कन्वर्ट द फॉलोइंग इंक्लूसिव सीरीज इनटू एक्सक्लूसिव सीरीज। अब याद करना है आपको, जिन लोगों ने पिछली वीडियो नहीं देखी होंगी उनको समझ में ही नहीं आएगा कि इंक्लूसिव सीरीज क्या होता है, एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होता है। तो जरूरी है कि आप पिछले वीडियोस को देख लें, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा चैप्टर के जो भी 4 या 5 वीडियो पीछे के हैं आप उसे देख लें अच्छे से, तब आपको ये चीजें समझ में आएंगी। क्योंकि मैंने वहाँ पे डिटेल में समझा दिया है इंक्लूसिव सीरीज और एक्सक्लूसिव सीरीज को, और हर वीडियो में वही चीज मैं रिपीट नहीं करूंगा। तो इंक्लूसिव सीरीज से एक्सक्लूसिव सीरीज में बदलना है, ठीक। अब एक्सक्लूसिव सीरीज को मोटे तौर पे हम ऐसे समझेंगे कि एक्सक्लूसिव सीरीज में पहले वाले क्लास इंटरवल का अपर लिमिट जो है दूसरे वाले क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट बन जाता है। ठीक इसी तरह से दूसरे वाले क्लास इंटरवल का अपर लिमिट जो है तीसरे वाले क्लास इंटरवल का लोअर लिमिट बन जाता है। लेकिन इंक्लूसिव में ऐसा कुछ नहीं होता। इंक्लूसिव में जैसे आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन में 50 to 59 है, फिर 59 यहाँ नहीं लिखा, यहाँ क्या लिखा 60 to 69, अगला क्या है 70 to 79, फिर है 80 to 89 और लास्ट में है 90 to 99। ये फ्रीक्वेंसी दिया गया है 6, 14, 23, 11, 5। अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन सॉल्व किए हैं क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 7 तक, उन सब में हमें क्या करना था, हमें फ्रीक्वेंसी चेंज करने थे, है ना। हमें फ्रीक्वेंसी चेंज करना सिखाया गया। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है तो उसको सिंपल फ्रीक्वेंसी में कैसे चेंज करेंगे हम, सिंपल फ्रीक्वेंसी है तो उसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कैसे चेंज करेंगे, ये सारी चीजें हमने सीखी। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि अब क्लास इंटरवल को बदलने की बात आ रही है कि क्लास इंटरवल को आप कैसे बदलोगे। जैसे क्लास इंटरवल यहाँ क्या है इंक्लूसिव में, देख लीजिए आप 59 यहाँ नहीं आया ना, 69 यहाँ नहीं आया ना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इंक्लूसिव सीरीज, ठीक। तो इंक्लूसिव से आपको बदलना है एक्सक्लूसिव में, और इसके लिए मैंने आपको तरीका बताया था कि इसका अपर लिमिट और इसका लोअर लिमिट दोनों ले लीजिए। तो इसका अपर लिमिट कितना है 59, इसका लोअर लिमिट कितना है 60, और दोनों का अंतर निकाल लीजिए, दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए। तो व्हेन यू विल सब्सट्रैक्ट 59 फ्रॉम 60 यू विल गेट 1 एंड द हाफ ऑफ 1 इज 0.5। गॉट इट। जब आप 60 माइनस 59 करके डिफरेंस निकालोगे तो आएगा 1, और 1 का जब हाफ कीजिएगा तो आएगा 0.5। अब उस 0.5 के साथ क्या करना है सो देखिए। तो 0.5 को इसमें से घटाना है, इसमें जोड़ना है, फिर 0.5 को यहाँ से घटाना है, यहाँ जोड़ना है। मतलब लोअर लिमिट में से आपको 0.5 घटाना है, अपर लिमिट में आपको 0.5 जोड़ना है। इस तरह से आपका बन जाएगा ये एक्सक्लूसिव सीरीज। देखिए कैसे बनाते हैं। तो मैंने डिफरेंस निकाल लिया है। क्या कहा मैंने कि 0.5 लोअर लिमिट में से घटाना है, तो 50 में से आप 0.5 घटाएंगे तो 49.5 आएगा। क्लियर। और 59 में जब आप 0.5 ऐड करोगे तो आएगा 59.5। फ्रीक्वेंसी में कोई तब्दीली नहीं लानी है, एज इट इज जैसे है वैसे लिख देना है। तो 6 फ्रीक्वेंसी हो गई इसकी। अगला क्लास हमारा है 60 to 69। फिर से वही काम, 60 माइनस 0 पॉइंट कीजिएगा तो आएगा 59.5, एंड 69 प्लस 0.5 कीजिएगा तो आएगा 69.5। नेक्स्ट 70 to 79 वाले में 70 में से 0.5 सब्सट्रैक्ट कीजिएगा तो आएगा आपका 69.5, और 79 में 0.5 ऐड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 79.5। क्लास इंटरवल 23 है, हमने 23 लिख दिया, कोई परिवर्तन नहीं। नेक्स्ट 80 to 89 है, इसमें भी हमने 0.5 सब्सट्रैक्ट कर लिया, बन गया ये 79.5, और ये बन जाएगा हमारा 0.5 ऐड करने पे 89.5। अब हम आ चुके हैं अपने लास्ट क्लास इंटरवल पे, जहां 90 में से जब आप 0.5 घटाएंगे तो 89.5 आएगा, एंड व्हेन यू विल ऐड 0.5 into 99 you will get 99.5. so upper limit of this class is 99.5 and the frequency is as it is 5. got it. तो ये इतनी सारी चीजें थी। एक्सक्लूसिव सीरीज में बदलना था हमें इंक्लूसिव सीरीज से। हमने दोनों के बीच बेसिकली अंतर आपको क्या बताया कि इसका अपर लिमिट इसका लोअर लिमिट नहीं बनता है, ठीक इसी तरह से इसका अपर लिमिट इसका लोअर लिमिट नहीं बनता है, लेकिन एक्सक्लूसिव सीरीज में ऐसा होता है। ठीक है, पहले वाले क्लास का अपर लिमिट दूसरे वाले क्लास का लोअर लिमिट बन जाता है, दूसरे वाले क्लास का लोअर लिमिट पहले वाले क्लास का अपर लिमिट बन जाता है ना। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे हम अपने इस सेशन में और जानेंगे कि क्वेश्चन नंबर 9 हमारे लिए क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका जो सवाल है वो है चेंज द फॉलोइंग अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज इनटू इक्वल क्लास इंटरवल सीरीज। मतलब कि ये अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज आपको गिवन है क्वेश्चन में, आपको उसे इक्वल क्लास इंटरवल सीरीज में बदलना है। अब अनइक्वल क्लास इंटरवल सीरीज और इक्वल क्लास इंटरवल सीरीज में बेसिकली क्या डिफरेंस है ये मैं बता दूं आपको। तो आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा 0 to 6
2 फ्रीक्वेंसी है इसकी, 6 to 8 3 है फ्रीक्वेंसी इसकी, 8 to 10 5, 10 to 13 7, 13 to 16 9, 16 to 20 11, 20 to 26 12, 26 to 30 10, 30 to 35 8 and 35 to 47। तो आप देख पा रहे हैं कि ये वेजेज जो है, मतलब जो आपका क्लास इंटरवल है, यहाँ कितने का डिफरेंस, 6 का, यहाँ 6 से 8 2 का डिफरेंस, फिर 8 से 10 2 का डिफरेंस, 10 to 13 3 का डिफरेंस, 13 से 16 3 का डिफरेंस, 16 से 20 4 का डिफरेंस। तो कहीं 6 का आ रहा है, कहीं 2 का, कहीं 4 का, कहीं 5 का, यहाँ देखिए 5 का आ रहा है, 30 to 35 5 का, फिर 35 to 40 5 का डिफरेंस आ रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं अनइक्वल, मतलब इक्वल क्लास नहीं है। तो आपको क्या करना है, इक्वल क्लास इंटरवल में बदलना है। अब आप देखिए 0 से शुरू हुआ है 40 तक खत्म हुआ है, तो हम पहला क्लास इंटरवल 0 to 10 ले सकते हैं, है ना। फिर अगला 10 to 20 ले सकते हैं, फिर 20 to 30 ले सकते हैं, और फिर 30 to 40 ले सकते हैं। तो ये 4 क्लास इंटरवल लेके हम इस सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा बन के आ जाएगा ये इक्वल क्लास इंटरवल सीरीज। हेडिंग सबसे पहले आप डालेंगे इक्वल क्लास इंटरवल, और उसके बाद ये कॉलम बनाएंगे, वेजेस एंड रुपीज लिखेंगे, फिर जैसे वहाँ लिखा हुआ है नंबर ऑफ बर्गर्स या फ्रीक्वेंसी जो है वो आप यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया, तो क्लास इंटरवल मैंने आपको बता दिया किस तरह से लिखना है। तो 0 to 10 वहाँ से उठाया, फिर 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40। अब आप देख लीजिए कि सबके बीच में डिफरेंस इक्वल होगा। 0 to 10 10, 10 से 20 के बीच 10 का गैप, फिर 20 से 30 के बीच 30 का गैप, और 30 से 40 के बीच 10 का गैप। तो हर किसी में, सारी क्लास में 10 10 10 10 का आ रहा है हमारा गैप। तो इस तरह से हमने पाया कि हमारा इक्वल क्लास इंटरवल हो गया। फ्रीक्वेंसी में अब क्या लिखना है, तो आप देखिए 0 से 10 वाले में यहाँ तक आ जाएगा ना, तो 2 + 3 + 5, 2 + 3 + 5 हमने किया, निकल के आ गया नंबर ऑफ वर्कर्स 10, जिसको आप लोग फ्रीक्वेंसी भी कहेंगे। अगला है 10 to 20। तो 10 to 20 वाले में क्या होगा, तो 10 to 20 वाले में यहाँ से शुरू करेंगे हम, 10 से 13 तक से शुरू करके ये 16 से 20 तक वाले में, मतलब 5 7 और 9, 5 7 और 9। तो 7 9 और 11, 7 9 और 11, इन तीनों को आप जैसे ही जोड़ेंगे ये बन के आ जाएगा 27। इसी तरह से अब 20 से 30 वाला आपको करना है, तो 20 से 30 वाले में कौन कौन आ जाएगा, तो ये 12 आएगा, उसके बाद आपका 10 आएगा, ठीक है। तो 12 और 10 को आप जोड़ेंगे तो 22 आएगा। फिर अगला है 30 से 40। तो 30 से 40 वाले में आपके दो हैं, एक है 30 से 35 8, और दूसरा है 35 से 40 7। जब 8 और 7 को आप जोड़ेंगे तो निकल के आ जाएगा 15, और वही हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ वर्कर्स। तो 30 से 40 में 15। बहुत ही आसानी से हमारा ये भी बन गया। अनइक्वल सीरीज से हमने इक्वल सीरीज में बदलना सीख लिया। अब बात करेंगे हम लोग अपने अगले क्वेश्चन की, जो है क्वेश्चन नंबर 10। और क्वेश्चन नंबर 10 में आपको करना क्या है, फॉर्म क्लास इंटरवल विद द मिड वैल्यू गिवन बिलो। मतलब जो मिड वैल्यू आपको दी गई है, ये मिड वैल्यू है आपकी, मिड वैल्यू दी गई है, आपको उससे फाइंड आउट करना है इसका क्लास इंटरवल, ठीक। अब ये मिड वैल्यू क्या होता है, तो मैंने आपको मिड वैल्यू निकालना सिखाया हुआ है। मिड वैल्यू निकालते हैं हम किस तरह से, तो मिड वैल्यू के निकालने का तरीका है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट को जोड़ दीजिए और 2 से डिवाइड दे दीजिए। फिर से क्या कहा मैंने, लोअर लिमिट और अपर लिमिट को जोड़ दीजिए और उसको 2 से डिवाइड दे दीजिए, तो मिड वैल्यू निकल के आ जाएगा। जैसे आप देख लीजिए, ये 12.5 है, ये 7.5 है, ये 25 है, ये 35 है, ये 45 है, ये 60 है। फ्रीक्वेंसी इसकी गिवन है 7 12 18 14 10 और 6। बनाने चलते हैं हम अब सवाल, और इसके लिए आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करने की जरूरत होगी। पहले मैं कैलकुलेशन दिखा दूं आपको। सबसे पहले आप इस तरह से कॉलम बना लेंगे क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी का, ठीक। अब इसमें भरें क्या, तो इसके लिए सबसे पहले आपको कैलकुलेशन ऑफ क्लास इंटरवल करना पड़ेगा। कैलकुलेशन ऑफ क्लास इंटरवल में सबसे पहला क्लास जो होगा हमारा, फर्स्ट क्लास का लोअर लिमिट और अपर लिमिट दोनों फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे आप, तो फर्स्ट क्लास का लोअर लिमिट और अपर लिमिट निकालने के लिए ठीक उल्टा तरीका। मैंने क्या कहा कि जब क्लास इंटरवल दिया गया है और आपको मिड वैल्यू निकालना है, तो दोनों को जोड़ दो और 2 से डिवाइड दे दो। अब क्या है कि मिड वैल्यू दिया है, आपको क्लास इंटरवल निकालना है, मतलब उल्टा जाना है, तो काम भी उल्टा होगा। तो 15 में से आप क्या करो कि इसमें से इसको घटा लो, ठीक है। 17.5 में से 12.5 को घटा लो, और उसके बाद जो आया उसको 2 से डिवाइड दे दो। तो 17.5 में से हमने घटाया 12.5 को, देख लीजिए, और डिवाइड दिया उसको 2 से, कितना आएगा, तो इन दोनों के बीच जब अंतर निकालोगे तो आपको मिलेगा 5, और 5 को जब 2 से डिवाइड दोगे तो आएगा 2.5, ठीक है। तो 12 में से अब हम क्या करेंगे, 2.5 घटा लेंगे। 12 में से क्या करेंगे, 2.5 घटा लेंगे, तो निकल के क्या आ जाएगा आपका L1, मतलब लोअर लिमिट। तो 12.5 में से 2.5 आप किए तो आ गया आपका 10। नेक्स्ट
L2 अब निकालना है इसी का, तो फिर से सेम प्रोसीजर 17.5 माइनस 12.5 बाई 2 करोगे आप, तो निकल के आ जाएगा 2.5 एंड व्हेन यू विल ऐड 12.5 प्लस 2.5 यू विल गेट 15 एज द अपर लिमिट ऑफ दिस क्लास मींस L2। ओके, तो ये क्लास इंटरवल हमारा बन गया, ये लोअर लिमिट था, ये अपर लिमिट था, दोनों मिलके क्लास इंटरवल बनाएंगे 10 से 15। ये क्लास इंटरवल हो गया आपका। चलिए अब थोड़ा सा कैलकुलेशन में चेंज आएगा। आपने देखा कि 10 से 15 हमारा पहला क्लास इंटरवल होगा, तो अगला जो क्लास इंटरवल होगा उसका लोअर लिमिट तो यही बन जाएगा 15 खुद। तो अगले क्लास से आपको लोअर लिमिट निकालने की जरूरत नहीं है, अब केवल आपको L2 निकालना है। कैसे निकालिएगा L2? तो L2 का फॉर्मूला होता है आपका कि ये जो दिया गया है मिड वैल्यू, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, और पहले वाले क्लास में से अपर क्लास को घटा लीजिए, मतलब 17.5, यहाँ देखिए 17.5 गुने 2 17.5 मल्टीप्लाई बाई 2 और माइनस कितना करेंगे इसको, 10 से 15 आया है ना पहला हमारा 10 से 15, तो इस 15 को माइनस करेंगे, तो 17.5 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 35 और 35 में से आप 15 घटाइएगा तो आ जाएगा 20। तो इस तरह से हमारा क्लास इंटरवल जो अगला बना वो क्या बना, तो 15 तो ये था ही, 15 से 20। ठीक, अब बात करें हम अपने तीसरे क्लास की, तो तीसरे क्लास का जब हम लोअर लिमिट निकालने चले तो लोअर लिमिट क्यों निकाले भाई, लोअर लिमिट तो यही हो जाएगा 20, इसका लोअर लिमिट बन जाएगा। अपर लिमिट कितना होगा ये देखना है हमको, तो अपर लिमिट कैसे निकालेंगे, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हो गया 50, देखिए वही किया मैंने 25 मल्टीप्लाई बाई 2 और माइनस क्या ये वाला, तो माइनस कर दिया हमने इसमें से 20, 25 दूनी 50, 50 में से 20 आप घटाओगे आ जाएगा 30, तो 30 जो होगा हमारा इसका अपर लिमिट बन जाएगा। और इस तरह से क्लास इंटरवल क्या बना, ये 20 तो जैसे है वैसे यहाँ आ जाएगा, 20 से 30 बन गया। तो बस इसी तरीके से आपको आगे निकालते जाना है। एक और मैं आपको बता देता हूँ, उसके बाद आप खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा, जो प्रॉब्लम आएगी वो मुझसे शेयर कीजिएगा। जैसे अब अगले क्लास का क्या होगा, यही बन जाएगा लोअर लिमिट, तो 30 यहाँ था, 30 यहाँ हमने लिख दिया, लेकिन यहाँ क्या होगा भाई, तो यहाँ देखिए 35 मल्टीप्लाई बाई 2 कितना हुआ, 35 2 जा 70, 35 दूनी का 70, 70 में से आपको अब घटा लेना है कितना ये वाला, ठीक है, 70 माइनस 30 कीजिएगा तो आपका निकल के आ जाएगा 40 40, तो इसका क्लास इंटरवल जो बनेगा हमारा 30 से 40 बनेगा। ठीक इसी तरह से आगे भी आप करेंगे, आपका निकल के आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी में कोई परिवर्तन नहीं लाना है, मैंने आपको कहा था कि इन सारे सवाल में केवल क्लास इंटरवल को चेंज करना आपको सीखना है। सो फ्रीक्वेंसी जैसे है 7 का 7, 12, 18, 14, 10 और 6 हमने लिख दिया। ठीक है, वर्किंग समझ में आ गया। ये क्वेश्चन बनाना बहुत आसान है, आसानी से बन जाएगा। मूव करेंगे हम अपने लास्ट क्वेश्चन की और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है टोटल एक्सपेंसेस ऑन फूड पर मंथ ऑफ 30 हाउसहोल्ड इज एज। 30 परिवार का मासिक खर्च आपको दे रखा है और इस 30 परिवार का मासिक खर्च कितना है 100 देख लीजिए, 115, 159, 196, 205, 212, 223, 256, 271, 310, 129 सो ऑन आगे तक यहाँ तक है। तो 30 परिवारों का मासिक खर्च आपका दे रखा है। आपसे क्या डिमांड किया क्वेश्चन, मेक अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन व्हेन द CI इक्वल टू, आपको CI भी दे दिया, क्लास इंटरवल भी बता दिया कि क्लास इंटरवल आपका होगा 100 से 150 तक, 150 से 200 तक, 200 से 250 तक, 250 से 300 और 300 से 350। तो ये 5 क्लास इंटरवल आपको क्वेश्चन में गिवन है, तो इसके लिए आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। पहले CI लिख के क्लास इंटरवल आप लिख लीजिए सारे को। तो हाँ 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350। ठीक है, अब आपको चेक करना है इसकी फ्रीक्वेंसी को। यहाँ फ्रीक्वेंसी बस गिनना है आपको। तो फ्रीक्वेंसी कैसे गिनेंगे, तो देखिए 100 से 150 वाले में क्या होगा, तो पहला ये 115, दूसरा 129, 2 हो गया, तीसरा फिर ये 144 और चौथा 135। अब आगे कहीं पे भी 100 से 150 के बीच का नहीं, तो टोटल कितने निकल के आए 4। तो फ्रीक्वेंसी वाले में आप 4 लिखेंगे। पहली बार मैंने 2 वीडियो में पीछे सिखाया आपको किस तरह से निकालना है, 2 या 3 वीडियो में। तो 4 के लिए 4 लाइनें हमने खींच दी, क्लियर हो गया। अगला है 150 से 200, 150 टू 200। तो 150 टू 200 में पहला ये होगा 159, दूसरा ये, ठीक है, उसके बाद दूसरा हो गया तीसरा और फिर ये 173 चौथा, 172 पांचवा, 172 पांचवा हो गया हमारा, और ये 144
छठा हो गया 6, तो यहाँ हमने 6 लिख दिया। और टैली मार्क क्या करेंगे, 4 लाइनें खींच के क्रॉस कर देंगे, 5 बन जाएगा, और एक अलग से एक और लाइन खींच देंगे, 6 बन गया। अब 200 से 250 के लिए गिनना है आपको, तो 200 से 250 वाले में देखिए कौन कौन है। तो 200 से 250 वाले में पहला 205, दूसरा 212, तीसरा 223, 3 हो गया। ठीक, 3 हो गया। उसके बाद 3 3 3 ये 4, 243, 5 229, 5 229, 229, 229, 241 छठा, 245 सातवां, ये आठवां, 234 नौवां, 220 10वां, 238 11वां, 243 12वां, 220 और ये 13वां 238। तो इस तरह से टोटल 13 फ्रीक्वेंसी थे। 13 को आपको टेलीमार्क में कैसे लिखना है आप देख लेंगे। 250 से 300 वाले को काउंट करेंगे तो इसी तरह से आपका निकल के आएगा 5 के लिए टेलीमार्क, 4 लाइनें खींचना है, क्रॉस कर देना है, 5 बन गया। 300 से 350 वाले को जब आप काउंट करोगे तो केवल 2 होगा, देख लीजिए कहाँ कहाँ है 2। तो 300 से 350 वाले में एक हो जाएगा ये 310 और दूसरा हो जाएगा 335 और कहीं कुछ नहीं है, तो 2 हमने यहाँ लिखा, 2 के लिए 2 लाइनें हमने खींच दी, निकल के आ गया। टोटल कर लेंगे फ्रीक्वेंसी का, 30 बन गया। क्वेश्चन में 2 चीजें और पूछी गई थी, क्या था कि गिव द परसेंटेज ऑफ दोज फैमिलीज हु स्पेंड मोर देन 200, ठीक, एंड लेस देन 250। मतलब 2 कैलकुलेशन करने हैं आपको। एक कैलकुलेशन में क्या दिखाना है कि वैसे परिवार का परसेंटेज निकालना है जिसमें 200 से ज्यादा कमाने वाले लोग हैं, ठीक, और दूसरा है लेस देन 250 मतलब 250 से कम कमाने वाले। तो 200 से ज्यादा कौन कौन कमा रहा है, तो 200 से ज्यादा आपका कमा रहा है ये तीनों, ये 200 से 250 वाला, 250 से 300 और 300 से 350, मतलब 13 5 2 13 5 एंड 2, तीनों को आप ऐड कर लीजिए, 13 और 5 18, 18 और 2 20, ठीक है। और उसको डिवाइड देंगे 30 से, क्योंकि परसेंटेज किसका निकालना है, टोटल परिवार के साथ। तो टोटल कितने हैं 30, तो 20 डिवाइडेड बाई 30 और परसेंटेज निकालने के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया। जैसे ही इसको कैलकुलेट कीजिएगा आपका निकल के आ जाएगा 66.67%। क्लियर है। दूसरा जो हमारा वर्किंग है या दूसरा जो क्वेश्चन इसमें पूछा गया वो आपसे पूछा लेस देन 250, ठीक है। लेस देन 250 का मतलब क्या हुआ कि 250 से कम में कौन कौन आ रहा है, तो 250 से कम में आपका आ जाएगा, एक मिनट, ये तीनों ऊपर वाला 200 से 250 में ये है, तो 250 से कम में ये 13, ये 6 और ये 4, तीनों को आप जोड़ लीजिए, तो 13 और 6 19, 19 और 4 23, 13 एंड 6 19, 19 और 4 23, तो 23 हमने ऊपर लिख दिया। फिर पहले की तरह टोटल परिवार के साथ रिलेशन निकालना है, तो 30 नीचे डिवाइड दिए टोटल फैमिली से, और इन 200 हमने परसेंटेज के लिए किया। जैसे ही आप कैलकुलेट करेंगे आपका निकल के आएगा 76.67%। क्लियर है। तो इस तरह से हमने आज के सेशन में टोटल 5 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। होप कि आपको सारे क्वेश्चन बहुत आसानी से समझ में आए होंगे, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया। और ज़्यादा क्वेश्चन के लिए आपको जुड़ना होगा हमारे टेलीग्राम के चैनल से, और टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए आपको करना क्या है, आपको टेलीग्राम पे सर्च करना है लेट्स लर्न कॉमर्स, और वहाँ आपको ज्वाइन कर लेना है ग्रुप को। वहाँ पे आपको क्वेश्चंस अवेलेबल करवा लिए जाएंगे, आप मैसेज करोगे आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।